विश्व को कोरोना महामारी ने लाचार बना दिया, अपनी चपेट में ले लिया है। भारत में यह आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में कोरोना के मामले जो केसेस आए हैं वो 4 लाख से ज्यादा है और यह आंकड़ा रोजाना इसी तरीके से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आज से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसको लेकर अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे पूछें, क्योंकि इंडिया न्यूज पंजाब आपके लिए ओपीडी लेकर आया है, जिसमें आप कॉल करके सीधा अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर कोई भी पेशेंट जिसको कोई भी सवाल हो, कोई भी शंका हो या फिर वो होम आइसोलेशन में हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपना कोई भी सवाल हो या फिर कोई भी शिकायत हो हमसे कर सकते हैं। ये सेवा हम स्पेशली आपके लिए लेकर आए ताकि आपको बिना वजह घर से बाहर ना निकलना पड़े। तो सबसे पहले कोरोना के लक्षण के बारे में जानते हैं कि आखिर किस तरीके के सिम्टम्स रहते हैं। अगर आपके छाती में दर्द होती है, सांस फूलता है, तो आप सावधान हो जाइए। कोविड निमोनिया हो तो आपको सावधानी होने की जरूरत है। और ये लक्षण ब्लड क्लॉट्स आए, लगातार खांसी की शिकायत आए, तो आपको तुरंत चेकअप करवाना चाहिए। जरा सा भी लापरवाही ना बरते और वैक्सीन लेते समय किन बातों का ध्यान रखना है ये भी हम आपको बताते हैं। खाना जो है प्रॉपर तरीके से खाएं। किसी दवा या ड्रग से एलर्जी हो तो आप डॉक्टर को बताएं। और कोई भी दवा लेते हैं तो वैक्सीन से पहले आप दवा ले सकते हैं और एकदम रिलैक्स होकर बिना किसी तनाव के आप वैक्सीन का डोज ले सकते हैं। तो चलिए वैक्सीन पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर जीडी पुरी जुड़ गए हैं, जिनसे जानते हैं कोरोना वैक्सीन के बारे में। साथ ही आप हमें नीचे दिए गए फोन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी शंका हो, कोई भी शिकायत हो, आप हमसे पूछ सकते हैं और घर बैठे जानकारी ले सकते हैं। तो अभी फोन उठाइए और कॉल करके कोरोना और वैक्सीन के बारे में हमसे सलाह लें। डॉक्टर पुरी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पंजाब में। प्रोफेसर पुरी, आज हालात ठीक नहीं है और अस्पताल में जाए तो कतार में लगना पड़ रहा है। अगर किसी पेशेंट को सिम्टम्स नजर आता है तो किस तरह की एहतियात बरतने की जरूरत है? और कई बार डायरिया भी होता है, तो फर्स्ट सस्पिशन हमारे सिस्टम करंट कंडीशन में कोरोना हो सकता है। घबराने की बात नहीं है। प्रोफेसर पुरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। टेक्निकल टीम से कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा इस खामी को दूर करिए। हेलो जी। हेलो जी 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 प्रोफेसर पुरी, अब आप कहिए। हाँ, अगर किसी को बुखार है, बॉडी है, तो आपको कोई भी शिकायत हो, कोई भी सवाल हो, आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया न्यूज पंजाब खासतौर पर ये ओपीडी सर्विस आपके लिए लेकर आया है। अगर आपको कोई भी शिकायत हो, जो कोई होम आइसोलेशन में है या फिर किसी को कोई सिम्टम्स आए, तो आप तुरंत हमें कॉल करिए। हमारी सेवा हम स्पेशल आपके लिए लेकर आए हैं। तो डॉक्टर तो फोन नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं। आप बस थोड़ी ही देर में प्रोफेसर पुरी हमसे जुड़ेंगे और आप अपने सवाल, आपकी कोई भी शिकायत हो, कोई भी शंका हो, आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि इंडिया न्यूज पंजाब खासतौर पर ये ओपीडी सर्विस आपके लिए लेकर आया है। बिना वजह घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, पैनिक नहीं होना है, एकदम आप रिलैक्स होकर और कोई भी आपकी शिकायत हो आप हमसे पूछ सकते हैं। हालांकि वैक्सीन के क्या साइड इफेक्ट है हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। बुखार, जोड़ों में दर्द, आपको बता दें कि कोई भी वैक्सीन हो, कोई भी मेडिसिन हो, उसका साइड इफेक्ट थोड़ा बहुत रहता है, तो इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो प्रोफेसर पुरी हमसे जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर पुरी, मेरा सवाल ये था, क्योंकि आजकल जो हालात है बद से बदतर होते जा रहे हैं और इमीडिएटली अगर हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो समझ नहीं आता है कि कहां पर क्या किया जाए। अगर किसी में कोई सिम्टम आ जाए
तो किस तरह की एहतियात बरतने की जरूरत है? घर पे ही रहकर किस तरीके से हम अपने आप को रिकवर कर सकते हैं? देखिए, पहले तो बाकी लोगों से आइसोलेट करना है अपने आप को। अगर आपको शक है कि कोरोना हो गया, कोरोना के शक जो आपने साइन सिम्टम्स पहले ही बता दिए, बॉडी एक्स और लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट वगैरह, तो इसके होते पहले तो आप बाकियों से मिलना जुलना बंद करें। अलग कमरा है तो अलग कमरे में रहिए। मास्क तो वैसे भी पहनना जरूरी होता है। तो इसके चलते टेस्ट कराना बहुत नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है कि अगर हो सकता है घर पे बुलवा के या कहीं सेंटर में जाके अपना टेस्ट कराइए, ताकि जो आपके दिमाग में जो टेंशन होती है वो क्लियर हो जाए। कई बार जरूरी नहीं है कि ये कोरोना ही हो। अगर हो गया है तो जैसे 80 to 90% पेशेंट्स 80% एसिम्टोमेटिक होते हैं, बाकी जो है माइल्ड सिम्टम्स में होते हैं 10-15%, और 5% ही हैं जो मॉडरेट टू सीवियर होते हैं, जिनको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो हम तो सबको यही सलाह देते हैं कि घर में अगर दर्द है, अगर बुखार है, आप पैरासीटामोल खाइए, टेम्परेचर का रिकॉर्ड रखिए, और सैचुरेशन मॉनिटर अपने साथ रखिए। और सैचुरेशन मॉनिटर से सैचुरेशन आपकी बेसलाइन सैचुरेशन देखते रहिए। नॉर्मली जो 97 to 99% सैचुरेशन होती है ऑक्सीजन की ब्लड में, अगर ये बेसलाइन सैचुरेशन अगर 95 से कम हो रही है, या आपको चलने फिरने से सैचुरेशन सिग्निफिकेंटली कम हो रही है, हम ये एडवाइज करते हैं 6 मिनट वॉक टेस्ट, जिसमें जो भी रोगी या जो भी जिसको थोड़ा शक है कि कोरोना है, वो अपना सैचुरेशन बेसलाइन पे देखे और 6 मिनट के चलने के बाद देखे। अगर 6 मिनट चलने के बाद 4% बेसलाइन से कम होता है, तो इसका मतलब वो सिग्निफिकेंट लंग को अफेक्ट कर रहा है। उस सिचुएशन में आपको हॉस्पिटल या डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, और अगर हॉस्पिटल में बेड है तो वो आपको एडमिट करके आपके फर्दर टेस्ट करेंगे, या और जरूरत है तो ऑक्सीजन लगाएंगे। घर में बैठे अपने आप बिना ऑक्सीजन की सैचुरेशन गिरने से बिना अपने स्टीरॉइड्स नहीं लेने हैं। गलती लोग ये करते हैं कि आजकल ये सोच आ गई है कि स्टीरॉइड्स इज ट्रीटमेंट ऑफ द कोरोना, बट यस, वो स्टीरॉइड इज ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना लंग, जब वो सिग्निफिकेंटली आपकी ऑक्सीजन की सैचुरेशन को गिरा है। तो इसी बीच एक दर्शक जुड़े हैं, सुरेश आपका क्या सवाल है? आप पूछिए। डॉक्टर पुरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो दर्शक का फोन कट गया है। तो प्रोफेसर पुरी, अगर होम आइसोलेशन में रहने के बावजूद अगर सिम्टम्स जो है वो लगातार बने रहते हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि इन सब एहतियात को बरतने की जरूरत है, तमाम एहतियात को बरतने के बाद आपकी हालत जस की तस बनी रहती है, उसके बावजूद क्या आपको डॉक्टर डायरेक्ट जाके डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा, या फिर RT-PCR टेस्ट जो आप खुद से कर सकते हैं? नहीं, RT-PCR टेस्ट तो खुद से करना मुश्किल है, बट हाँ, घर पे आके भी लैब्स वाले कर सकते हैं, और आप सैंपल ले जाते हैं और आपको रिपोर्ट दे देते हैं, और या फिर आप हेल्थ सेंटर पे जाके अपना टेस्ट करवा सकते हैं। पर अगर टेस्ट नहीं भी हुआ है तो आप उसको ये सोचिए कि आपको सस्पेक्ट है, आपको सस्पिशन है, और आप उसी तरीके की एहतियात बरतिए, आइसोलेट कर रहिए अपने आप, पैरासीटामोल की गोली खाइए, ताकि आपका ब्लड टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, जो बुखार होता है 100 से ऊपर, तो पैरासीटामोल की गोली खाइए, 3 से 4 गोलियां खा सकते हैं। अगर बुखार बिल्कुल कंट्रोल नहीं आ रहा है, आप खाने पीने में मुश्किल हो रही है, तो आप फिर तो हॉस्पिटल जरूर जाइए। अदरवाइज जस्ट ये पैरासीटामोल लेके आराम करके, और फ्लूइड्स अच्छा ले, जूसेस ले सकते हैं, शिकंजी ले सकते हैं, और सैचुरेशन मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना की जो ट्रीटमेंट है दैट इज बेस्ड ऑन द सैचुरेशन कितनी है बॉडी में। अगर बॉडी में ब्लड ऑक्सीजन की सैचुरेशन मात्रा 97 से ऊपर है, या फिर वो चलने से गिरती नहीं है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है डॉक्टर पुरी, आज से जो है तीसरे चरण का अभियान शुरू हुआ है वैक्सीनेशन का, और हमारे पास मैक्सिमम सवाल दर्शकों की तरफ से ये आता है कि वो दूसरी बीमारी से भी ग्रसित है, तो ऐसे में क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं? अगर वैक्सीन ले सकते हैं तो किस तरह की एहतियात बरतने की जरूरत है?
देखिए, कोई भी बीमारी हो, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की, डायबिटीज की, कोई भी बीमारी हो, आप उसका ले सकते हैं। एक प्रिकॉशन ये करना है कि दवाइयाँ जो आपकी प्राइमरी प्रॉब्लम्स की जो बीमारी है, जैसे हाइपरटेंशन की है, हार्ट डिजीज की है, किडनी डिजीज की है, वो बंद नहीं करनी है। जी। कभी कभी ये कंफ्यूजन होता है कि कई लोग अमीनो सप्रेशन पे होते हैं, आइदर एज ए ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर और कोई दवाई बीमारी के लिए अमीनो सप्रेशन जो कि बॉडी की इम्यूनिटी को कम करते हैं, उन दवाइयों के ऊपर होते हैं। इस कंडीशन में आप अपने प्राइमरी डॉक्टर जिसने ये दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करी हैं, उनसे सलाह लेने की जरूरत है। इसमें ये इसलिए सलाह लेने की जरूरत है कि कई बार जो है ये इम्यूनो सप्रेशन के कारण आपकी जो वैक्सीन का जो असर है बॉडी में कम होता है, और इसलिए आपको बेटर है कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके उसके बाद ही जाए। अदरवाइज इन जनरल जो बीमारियां, कोई क्रोनिक लंग डिजीज, किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, एलर्जिक रिएक्शन जिनको ज्यादा हैं उनको जब जाए तो जिस सेंटर में जाए उनको बता दे कि मेरे को इस तरह के एलर्जिक एक्शन हो सकते हैं, तो वो प्रिकॉशन लेंगे। शायद आपको किसी और जगह रेफर कर भी सकते हैं जहाँ पे फैसिलिटीज फॉर इन केस रिएक्शन होता है ट्रीटमेंट करने की बेटर हो। तो डॉक्टर पुरी का कहना है कि आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो बीमारी अपनी जगह है, लेकिन हमें नई बीमारी अपनी ओर अपनी चपेट में ना ले, इसीलिए वैक्सीन का डोज लेना बेहद जरूरी है और डॉक्टर्स के गाइडलाइंस के मुताबिक आप जरूर ले सकते हैं। और आपकी कोई भी शंका हो, कोई भी शिकायत हो, तो आप हमें कॉल करिए। डॉक्टर पुरी जो है लगातार बने हुए हैं और अपनी शिकायत को आप दूर कर सकते हैं। डॉक्टर पुरी, मेरा अगला सवाल ये है कि 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को आज से वैक्सीनेट किया जाएगा, लेकिन ये जो कोरोना का नया स्ट्रेन है ये बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है, तो बच्चों को किस तरीके की प्रिकॉशन दिया जाए ताकि बच्चे जो है इस चपेट में ना आए? देखिए, बेसिक प्रिकॉशंस वही हैं। नंबर 1, आप क्राउडेड प्लेस पे मत जाएं, अपनी हैंड हाइजीन रखें और मास्क पहने जब आप किसी के नजदीक जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो छोटे बच्चे हैं उनको इस तरह की हिदायत पूरी इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है जी। और पहले तो पिछले सर्ज में तो ये देखा गया था कि जो उनको बीमारी होती भी है कोविड की वो माइल्ड होती थी, पर इस बार जो देखा गया है कि उनको भी सीवियर बीमारी हो रही है, उनको भी ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में कम हो रही है और इंसिडेंस उनमें ज्यादा हो रहा है, बच्चों में भी और जवान लोगों में भी। ये इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो जो हमने इतिहास बतरी कम कर दी वो उसके कारण हो सकता है। दूसरा है क्योंकि हमने जो लॉकडाउन था उसको ओपन करके धीरे धीरे बिल्कुल खुला कर दिया, स्कूल खुल गए, सिनेमा हॉल खुल गए, जिम खुल गए और एक नया स्ट्रेन भी आ गया जो इन्फेक्शियस ज्यादा है, जो कि पहले स्ट्रेन से ज्यादा इन्फेक्शियस है। चाहे वो कहते थे पहले कि इतना जानलेवा नहीं है जितना पहले वाला स्ट्रेन, बट इन्फेक्शियस स्प्रेड बड़ा जल्दी करता है। तो इसलिए आप तभी देख रहे हैं कि जो पिछले सर्ज में इतने ज्यादा लोग प्रभावित नहीं हुए थे, इसमें कई गुना लोग प्रभावित हो गए हैं। और जब नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाते हैं तो चाहे उनकी प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी ज्यादा ना हो पर एब्सोल्यूट नंबर ऑफ मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए इस समय एहतियात बरतने की ये जरूरत है कि आप मास्क डालें, क्राउडेड प्लेसेस पे ना जाएं, जब खाना पीना हो ऐसा कोई गैदरिंग में न जाए जहां पार्टी चल रही हो, क्योंकि आप मास्क निकालेंगे और उस पे आपको चांसेस है कि किसी और को भी कोरोना हुआ हो जो हवा के जरिए स्प्रेड हो सकता है, स्पेशली इन क्लोज स्पेसेस में। ओपन स्पेसेस में स्प्रेड का चांस कम है, पर बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, जबकि आप किसी के नजदीक आते हैं। इसलिए मास्क, चाहे ओपन स्पेस में भी जाएं, मास्क जरूर डालें, दूरी बनाए रखें और दूर से ही नमस्कार करें और हैंड हाइजीन।
तो एकमात्र हमारे पास यही हथियार है कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, और जो एलिजिबल है, जो दायरे में आते हैं, वो जरूर वैक्सीन का डोज ले। लेकिन डॉक्टर पुरी, इसी बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन का पहला डोज लेते हैं और उसके बाद जरा सा भी कोई माइल्ड सा सिम्टम आता है तो वो घबरा जाते हैं। हालांकि हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं, कोई भी वैक्सीन का डोज लेते हैं तो सिम्टम आना, उसका थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट तो रहता है, लेकिन कोरोना का भय लोगों में इतना ज्यादा है कि लोग जो है दूसरा डोज लेने से भी कतरा रहे हैं। बिल्कुल, आपकी जो क्वेश्चन है बहुत वाजिब है। और जब कोई भी वैक्सीन लगाते हैं तो चांसेस है कि उसके साथ फीवर होने का चांसेस है। हर में नहीं होता, कुछ लोगों 20, 30, 40% में फीवर, माइल्ड माइल्डिया भी हो सकते हैं। पर अगर कोई चीज 2 दिन तक रहती है तो उसके बाद एडवाइस ये कहा जाता है कि वो अपना टेस्ट करवाएं। ये जरूरी ये नहीं है कि वो वैक्सीन के कारण उनको कुछ हो गया, हो सकता है जस्ट ए कोइंसिडेंस कि भी पहले उनको कुछ इन्फेक्शन हुआ हो जो कि अब अपरेंट हो गया है। तो इसलिए डोंट वरी अबाउट स्मॉल सिम्टम्स लाइक पेन एट द साइट, जहां पे इंजेक्शन लगा है उस आर्म में थोड़ी सी दर्द हो रही है या फिर आपको फीवर है, तो 1-2 दिन ठीक है। पर उसके बियॉन्ड अगर होता है तो आप या तो डॉक्टर की सलाह लीजिए प्लस टेस्ट करवा लीजिए कि ऐसा तो नहीं कोरोना भी हो गया है। पर एट द सेम टाइम ये चीजें, छोटी छोटी चीजें जो हैं, बुखार होना वैक्सीन के बाद, ये नॉर्मल चीज है। बिल्कुल, ये एकदम नॉर्मल है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वैक्सीन के डोज लेने के बाद डॉक्टर पुरी, अगर आप पॉजिटिव आए, हालांकि पॉजिटिव आने की चांसेस बहुत कम होते हैं, तो हम अपने आप को कितना, तो डॉक्टर पुरी, इसी बीच एक और दर्शक जुड़े हैं, बलदेव सिंह। बलदेव सिंह, आप अपना सवाल पूछिए। बलदेव सिंह जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो। हाँ जी, पूछिए, आप अपना सवाल क्या आपका? आवाज कम आ रही है आपकी। जी बलदेव सिंह, आप अपना सवाल हेलो पूछिए। मैडम, आवाज आपकी कम आ रही है। आपकी आवाज एकदम क्लियर है, आप बताइए आपका सवाल क्या है? मैडम, आपकी आवाज कम आ रही है, टीवी पे तो सुनाई देती है पर आपकी मेरे को फोन पे नहीं सुनाई दे रही। हाँ जी मैडम। आप अपना हाँ जी, हाँ जी सवाल मैडम। पूछिए। हेलो हेलो। बलदेव जी, आप अपना सवाल पूछिए, आपकी आवाज मैडम मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो हेपेटाइटिस बी का पेशेंट है। जी हेलो हेलो। हाँ जी मैडम। आप अपना सवाल कंप्लीट करिए। मैडम, हेपेटाइटिस बी का जो पेशेंट है उसको वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं? प्रोफेसर पुरी, हाँ जी। बलदेव सिंह जी, आपको कोई भी और बीमारी हो उससे इसका ये नहीं कि ये इससे उसको नुकसान होना है। बट हाँ, अगर कोई आप उसके लिए कोई दवाई खा रहे हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट खा रहे हैं इस समय, तो इस सिचुएशन में आप कंसर्न डॉक्टर जो आपका ट्रीट कर रहा है उससे बात करिए। अदरवाइज अगर पुराना कोई आपको हेपेटाइटिस की बीमारी रही हो तो आप ये दवाई का वैक्सीन लेना कंट्राइंडिकेटेड नहीं है, आप ले सकते हैं। पर हाँ, करंटली अगर आप इस चीज के लिए कोई हेपेटाइटिस के लिए आप दवाई ले रहे हैं, उस सिचुएशन में आप अपने जो हेपेटोलॉजिस्ट को से बात करें, उससे बात करिए। तो उम्मीद करते हैं बलदेव, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी बीच एक और दर्शक जुड़े हैं, नागेंद्र। नागेंद्र, आपका सवाल क्या है, पूछिए। नागेंद्र, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, मैं हिमाचल प्रदेश से के सरका घाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। जी मैडम, मेरा सवाल ये है कि तमाम प्रिकॉशन के बावजूद अगर ये बैक्टीरिया वायरस जो भी है, ये अगर मेरे अंदर चला जाए और जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में हिमाचल में कोई सुविधा नहीं है, तो मुझे घर में पहले से ही एडवांस में क्या क्या इंतजाम करके रखने चाहिए? क्योंकि घर में 85 साल के मदर हैं, 90 साल के फादर हैं,
और यदि मुझे ही अगर हो जाए तो ये कोरोना हम मुझे किस तरह से ट्रीट करेगा, किस तरह से मुझे तंग करेगा और आखिरी सांस तक मुझे कैसे इससे लड़ना होगा जी, और ये क्या इसका मतलब रिजल्ट होगा जी। जय हिंद। जब तक आप दूसरे लोगों को नहीं मिलेंगे जिसके साथ इन्फेक्शन, जिनको इन्फेक्शन है, आप कॉन्ट्रैक्ट करने का चांस आपका नहीं है। हाँ, अगर आप काम करते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, लोगों को मिलते हैं, कोई पार्टी में जाते हैं, तो हाँ, आप ये इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पर अगर आप सोचते हैं कि कभी हो जाए मेरे को इन्फेक्शन, तो अब मैं क्या करूंगा, एक जरूर, क्योंकि आपके घर में ओल्ड मदर है, फादर हैं, जिनको जो कि वल्नरेबल हो सकते हैं कि अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो अपने आप घर में कोई ऐसा सुविधा करें कि वो अलग रह सकें और आप अलग रह सकें। दूसरा, इसमें बुखार होता है, बुखार के लिए आपके पास को पैरासीटामोल की गोली चाहिए होती है। नंबर 2, आपको पानी की मात्रा सफिशिएंट लेनी पड़ती है। तो अगर, और कई बार डायरिया भी हो सकता है इससे, तो इसलिए ORS का घोल जो है, वो जो नॉर्मली भी हम रखते हैं घर में डायरिया वगैरह के लिए, वो होना चाहिए। साफ पानी पीने के लिए आपके पास होना चाहिए। हाँ, आज की दौर में जबकि कोरोना का कहर इतना बढ़ गया है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक छोटा पल्स ऑक्सीमीटर जो है, जो कि आप रखें, ताकि अगर आपको कुछ शक पड़े तो आप अपनी सैचुरेशन मॉनिटर कर सकें। और मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि आप पहाड़ों में रहते हैं, तो वो जो नॉर्मल सैचुरेशन होती है 97 to 99 दूसरे शहरों में, वो शायद आपकी 1-2% कम हो। तो नॉर्मल सिचुएशन में भी आप देख लें कि ये मेरा बेसलाइन है, और उसके बाद उसके साथ कंपेयर करें कि अब गिरता है बीमारी के बाद कि नहीं गिरता है। और अगर सिग्निफिकेंटली गिरता है, जैसे मैंने कहा, चलने फिरने से 4% गिर जाए, या एब्सोल्यूट वैल्यू 95-94 से गिर जाए, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, नियर राइट डॉक्टर के। हाँ, लोग आजकल तो नागेंद्र नेगी, घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स ने जो सलाह दी है उसको आप प्रॉपर तरीके से उसका पालन कीजिए, पूरा एहतियात बरतिए, रिलैक्स होइए और सोशल डिस्टेंसिंग का मास्क जरूर पहनिए। हेलो। तो इसी बीच एक और दर्शक जुड़े हैं, विजय, आपका सवाल क्या है, आप पूछिए। विजय, आपका सवाल क्या है, पूछिए। डॉक्टर पुरी लगातार बने हैं हमारे साथ। जी, आपकी आवाज मिल पा रही है, आप अपना सवाल पूछिए। मैडम, मेरा नाम विजय कुमार है जी। मेरे को शुगर है। अच्छा, फिर हेलो, अपना सवाल पूछिए। आपको शुगर है तो फिर सर मेरे को शुगर है, क्या मैं इंजेक्शन वैक्सीन लगवा सकता हूँ क्या? जी, आप डायबिटीज की बीमारी है आपको, उसके लिए दवाई भी खा रहे होंगे। आप इसका इंजेक्शन को जरूर लगवाइए, क्योंकि अगर आपको कोरोना हो गया तो इस डायबिटीज के होते इसका कहर ज्यादा होगा आप पे, तो इसलिए आप जरूर लगवाइए वैक्सीन। हाँ, और एट द सेम टाइम आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में रखिए, चाहे वो डाइट कंट्रोल हो, चाहे वो दवाइयां जो आपके डॉक्टर ने लिख रखी हैं। तो पूरी तरीके से एहतियात बरतने की जरूरत है। जिनको कोई और बीमारी से ग्रसित है वो जरूर वैक्सीन का डोज ले सकते हैं, लेकिन पूरे प्रिकॉशन के साथ। डॉक्टर पुरी, लगातार दर्शकों की जो मैक्सिमम सवाल है वो यही है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या मैं वैक्सीन का डोज ले सकता हूँ? आखिर वजह क्या है, लोगों में ये भय क्यों है? लोग सोचते हैं कि ये प्रोफेसर पुरी, यहाँ पे रोकना चाहूंगी, एक और दर्शक जुड़े हैं, किशन, आपका सवाल क्या है, पूछिए। कृष्ण, पहले आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करिए। कृष्ण, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो पहले टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए। तो प्रोफेसर पुरी, मेरा सवाल ये था, मैक्सिमम लोगों का जो ऑडियंस है हमारे, उनका यही सवाल होता है, मुझे ये समस्या है, क्या मैं वैक्सीन का डोज ले सकता हूँ? अभी तक ये विश्वसनीयता बनी क्यों नहीं है लोगों में वैक्सीन के डोज के प्रति? ये ऐसे है कि शायद उनको भ्रम हो कि भाई
अगर वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीन की थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है, वो उस बीमारी जो डायबिटीज या हाइपरटेंशन है उसमें शायद ज्यादा हो, ये सोचते हैं। पर उनको ये सोचना चाहिए कि अगर आपको कोई क्रोनिक डिजीज है, किडनी, हार्ट, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, उसमें अगर कोरोना हो गया तो आपको उसका जो बैड असर है, जो उसकी आउटकम है, वो खराब है। तो इसलिए अपने आप को एक इंजेक्शन लगवा के, जो हो सकता है एक दिन आपको थोड़ा बुखार रहे, उससे डरिए नहीं, पर उसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है कि आपको बीमारी अगर होगी उसके बाद भी, ऐसा नहीं है कि आपने इंजेक्शन लगवा लिया, एक इंजेक्शन तो उसके बाद बीमारी नहीं हो सकती, वो आपको 2 इंजेक्शन लगवाने हैं। और प्रोफेसर पुरी, यहाँ पे रुकना चाहूंगी, एक ऑडियंस जुड़े हैं, जिंदर सिंह, आप अपना सवाल पूछिए। जी, मैं 15 दिन पहले मैंने इंजेक्शन लगवाया था, लेकिन अभी मेरे को खांसी, ज्यादा खराब, थोड़ा थोड़ा बुखार, ऐसा की प्रॉब्लम आ रही है, इसका की करना है जी? देखो जी, वैक्सीन का 15 दिन के बाद बुखार आना वैक्सीन लैन दे, ये वैक्सीन के कारण नहीं है। नंबर 1 हो सकता है ਤੁਹਾਨੂੰ एक नॉर्मल वायरल बीमारी होए, किसी को हो, या फिर कोरोना भी हो सकता है। ਤੁਸੀਂ पहले तो क्योंकि आजकल कोरोना फैलिया है तो एक तो ਤੁਸੀਂ बाकियां नालों आइसोलेट हो जाओ, और इन एडिशन पैरासीटामोल जी खानी है बुखार कंट्रोल कर ली। जे 1-2 दिन चूहे बुखार नहीं कंट्रोल होंदा तो तुसी और अपना RT-PCR टेस्ट कराओ, पर तब तक अपने आप ਨੂੰ आइसोलेट रखो बाकियां नालों, ताकि तुसी जे बीमारी तुहानू है तुसी होर नू स्प्रेड ना करो। प्रोफेसर पुरी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। डॉक्टर्स बाहर भी जो है अपनी बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, और यहाँ पर आकर आप जो सलाह दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करते हैं जितने भी ऑडियंस जुड़े हैं उनको अपना सवाल का जवाब मिला होगा। तो इंडिया न्यूज़ की एक खास पेशकश में हम यही कोशिश करते हैं कि आप बेना वजह घर से बाहर ना निकले, और अपनी शिकायत हो, आपके कोई भी सवाल हो, उसके जवाब जो है हम यहाँ पर मुहैया करवा सके। तो फिर पेशकश में इतना ही, आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।